हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का हमारा गीता क्लास में। तो लास्ट टाइम हमने भगवद गीता चैप्टर 3 सेक्शन 4 हम डिस्कशन कर रहे थे और इस सेक्शन को हमने कर्मयोगी वर्सेस कर्म भोगी हेडिंग में देख रहे थे। ये वर्ष नंबर 25 से 35 है। तो इस वर्ष में भगवान ने दो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, कर्म विथ नॉलेज एंड कर्म विदाउट नॉलेज। तो कर्म विथ नॉलेज वो कर्म योगी है एंड कर्म विदाउट नॉलेज कर्म भोगी है। तो कर्म योगी जो है तो उनका कैरेक्टर कैसे होता है? ही इज अनासक्त, डिटैच्ड। वर्ष नंबर 25। क्यों डिटैच्ड है? प्रकृति इज द डूअर, देयरफॉर फ्री फ्रॉम ईगो। वर्ष नंबर 28। और ईगोलेस कॉन्शियसनेस में जो कार्य करते हैं, दोज हु नो दैट आई एम नॉट द डूअर, कृष्ण इज द डूअर, तो ही विल बी फ्री फ्रॉम रिएक्शन। दैट इज वर्ष नंबर 29। और क्या कैरेक्टर है? एनकरेज अदर्स, जो सकता है उनके प्रति दया भाव रहता है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दे ट्राई टू एनकरेज द कर्म भोगी। सरेंडर टू कृष्णा, the person who is knowledge, he is always surrendered to Krishna and he know who is Krishna. Krishna is the ultimate controller, God, and he is free from desire and profit, free from proprietorship. He is very faithful to Lord Krishna and free from envy. Therefore he attains the perfection of knowledge, that is liberation. और perfection of knowledge means who knows Krishna is God, who acts without desire and profit, who is free from envy. That is actually perfection of knowledge. Karma without knowledge, that is karma bhogi. He is attached, verse number 25. Why attached? Because he don't know that ultimate karta is Krishna or Prakriti. Therefore he works with ego. Verse number 27. तो इस प्रकार कार्य करेंगे तो रिजल्ट क्या है? बाउंड बाय द रिएक्शन, बॉन्डेज में आते हैं। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? बेरेफ्ट ऑफ नॉलेज, टू परफेक्शन ऑफ नॉलेज। कृष्ण के प्रति सरेंडर होना है, लॉस एंड प्रॉफिट से दूर रह के कार्य करना है, ये नॉलेज उसके पास नहीं रहता है, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। और नो परफेक्शन, जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं होता है। क्यों कार्य करता है वो? नेचुरल कंपल्सन है, सेंसेस के प्रभाव से वो कार्य करता है। वर्ष नंबर 33। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? रेगुलेशन करना चाहिए। तो नेचुरल कंपल्सन में कार्य करते हैं बट रेगुलेट करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। एंगेज योर स्किल इन कृष्णा's सर्विस, कंट्रोल योर लोअर नेचर, ओके ना, एंड एक्ट बेस्ड ऑन द पॉजिटिव नेचर, डिवाइन नेचर, वैल्यू के अनुसार कार्य करना है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रेगुलेशन कहते हैं। तो इस प्रकार वर्ष नंबर 25 से 35 तक भगवान ये सब बता रहे हैं। बट अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे जनरली। ये सब सुनने के बाद अर्जुन सोच रहे हैं कि आपने जो बताया वो सही बताया। व्यक्ति को ड्यूटी इस प्रकार चेतना से आपके आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन होता नहीं, चाहते हुए भी होता नहीं। तो ये क्वेश्चन अर्जुन पूछता है वर्ष नंबर 36। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तायम् अथ केन प्रयुक्तायम् पापं चरति पुरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः बलादीव नियोजितः
Translation. Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? तो ये क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं, जो अर्जुन की सेल्फ रियलाइज्ड है, हु हैज कनेक्शन विद कृष्णा, भगवान के साथ कनेक्टेड है, स्वर्ग रिटर्न है, ओके ना, फॉट विथ लॉर्ड शिवा, ओके ना, एंड इंद्र को भी मिले। इतने सब कैलिवर होने के पश्चात अर्जुन क्या बोलते हैं, अथ के न प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष, कि पुरुष व्यक्ति पाप बार बार कैसे कर लेते हैं। अनिच्छन अपि वासने, हे कृष्ण, अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं होता है, पाप कर लेते हैं। बलादेव नियोजित, जैसे कोई बलपूर्वक नियोजित कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ढकेल रहा है पाप की ओर। ऐसा क्यों होता है? आपने जो बताया नियम है कि कर्म करना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ईगो छोड़ना चाहिए, लेकिन होता नहीं। कारण क्या है? किसका ये एक्सपीरियंस है? अनिच्छन अपि वासने बलादेव नियोजित, कि बलपूर्वक हम पाप कर लेते हैं, इच्छा नहीं लेकिन कर लेते हैं। रेज योर हैंड। हाँ, हो ही जाता है, ओके ना। तो ये क्वेश्चन करिए, अर्जुन का नहीं, ये क्वेश्चन क्या है? सबका है। तो हमारा जो एक्शन है दैट इज एग्जैक्टली फोर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सुपर सोल के द्वारा फोर्स नहीं होता है। जो भी पाप कार्य है इट इज नॉट डिटेक्टेड और फोर्स्ड बाय सुपर सोल। सोल करता है बट सुपर सोल फोर्स नहीं करता है। तो सुपर सोल इज सुप्रीम पावर, बट वी आर डूइंग पाप बाय द फोर्स ऑफ अदर एक्सटर्नल पावर, और उस पावर को ही माया शक्ति कहा जाता है। तो दो शक्ति है, माया शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति मतलब कृष्ण का शक्ति, इंटरनल एनर्जी, सुपर सोल का पावर, और माया शक्ति मतलब कृष्ण का एक्सटर्नल एनर्जी। ये दो शक्ति है। तो सुपर सोल भीतर है इसलिए इंटरनल एनर्जी, और माया शक्ति बाहर है भीतर भी है इसलिए क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये एक शक्ति है, सबको क्या करता है? खींचता है, और उस शक्ति के प्रभाव से हर व्यक्ति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो शक्ति क्या है हम देखेंगे वर्ष नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवः महासनः महापापमा विद्धि एनमिह वैरिणाम्। Translation. The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. तो पूरा जो संसार है इस वर्ष के अनुसार चलता है, ओके ना। तो संसार को चलाने वाला वर्ष क्या है? वर्ष नंबर 37। भौतिक जगत का जो नींव है वो वर्ष नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। तो अर्जुन ने पूछा बल के बारे में। कौन सा बल है? काम बल और क्रोध बल। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो काम भी एक बल है और क्रोध भी एक बल है। दोनों वेग है, शक्ति है,
एनर्जी। लेकिन ये काम क्रोध कहां से आता है? रजोगुण समोद्भव। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। तो काम शक्ति का जो आधार है, काम शक्ति का जो पेरेंट्स है, फादर है, वो कौन है? रजोगुण। तो काम जन्म होता है, रजोगुण है। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और ये काम क्रोध दोनों मिलकर क्या करते हैं? महासनः महापापमा, बड़े बड़े पाप इस संसार में कर लेते हैं, करवा देते हैं और व्यक्ति को निगल लेते हैं, खा लेते हैं, और आत्मा का पतन हो ही जाता है, नरक का यंत्रणा प्राप्त हो ही जाता है, दुख में रखता है, जन्म मृत्यु का चक्र में घुमाता रहता है। विधियेनम यह वैरिणा, विधि जानो, वैरिणा ये शत्रु है आपका। हम सोच रहे थे हमारा शत्रु कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं? हमारा शत्रु काम क्रोध, ये हमारा शत्रु है। हम सोच रहे थे ये मेरा शत्रु है कि नहीं? मैं इसका शत्रु, ये मेरा मित्र है। बट हमारा शत्रु कौन है? विधियेनम यह वैरिणा। तो ये इटर्नल एनिमी कहते हैं। इस शत्रु को मारना इतना आसान नहीं है। ये काम रूपी शत्रु को, क्रोध रूपी शत्रु को हम मार नहीं पाते हैं, इसलिए बाहर शत्रु हमें दिखता है और शत्रु पैदा करते हैं। तो जो शक्ति है, जो बल है, अर्जुन ने पूछा कौन सा बल के कारण हम पाप कर लेते हैं? वो बल का नाम क्या है? काम बल और क्रोध बल। लेकिन ये काम क्रोध उत्पन्न कहां से होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जो संसार है, इस संसार में 3 एनर्जी है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो हमारा हृदय में जो थॉट उत्पन्न होता है, विचार आता है, ये 3 गुण का प्रभाव से ही आता है। जिस प्रकार डिफरेंट वेव से है, साउंड वेव्स, तो साउंड वेव जो है उसमें साउंड रहता है, उसको रेडियो क्या करता है? कैप्चर करता है, उसके बाद आप सुन सकते हो। ओके ना? तो टीवी कौन सा वेव को कैप्चर करता है? वीडियो वेव। ओके ना? उसको टीवी कैप्चर करता है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव उसको क्या करता है? मोबाइल कैप्चर करता है। मान लो ऐसा कुछ तो वेव है। तो मोबाइल में जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, कुछ रूप दिख रहा है, वो जनरल क्या है? कुछ वेव को कैप्चर कर रहा है, इसलिए दिखता है वो। मान लो वेव ही नहीं रहेगा तो मोबाइल कुछ काम का ही नहीं। तो वेव है एटमॉस्फेयर में, लेकिन दिखता नहीं। तो साउंड वेव है, वीडियो वेव है, नाम मैं इसे दे रहा हूँ, लेकिन वो है, दिखता नहीं। और जिसके द्वारा रेडियो में कुछ हम सुन पाते हैं, वो साउंड रेडियो आता है, रेडियो से बाहर आता है। ओके ना? फ्रीक्वेंसी के द्वारा, ओके, ट्यूनिंग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार एग्जैक्टली रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का वेव से जड़ित है। सरचार्ज विथ रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण वेव, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस वेव से। और जो जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस में है, वो उसी प्रकार की वेव को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो रजोगुण का जो वेव है, उसका नेचर क्या है? लस्टी डिजायर उत्पन्न करेगा। उसका नेचर ये डिजायर फॉर पावर, पोजीशन, डिजायर फॉर कंट्रोल, कंफर्ट, डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल डिजायर, ये सब क्या है? रजोगुण का वेव निर्माण करता है, उसमें है ये।
सत्वगुण का वेव क्या करता है? सेंस कंट्रोल, satisfaction, humility, forgiveness, cooperation, ओके ना, पीस। और तमोगुण का जो वेव है वो रजोगुण का ही बाप है। तो रजोगुण में आप क्या करोगे? थोड़ा कंट्रोल वे में सेंस एंजॉयमेंट करने की इच्छा करोगे। तमोगुण में आ जाओगे अनरिस्ट्रिक्टेड इच्छाएं, एंजॉयमेंट, लस्टी डिजायर्स, क्रूएल्टी, है कि नहीं, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, स्लीपिंग, लेजीनेस, मैडनेस, पागलपन, ये सब जो है ये क्या है? तमोगुण का नेचर है। ये सब क्वालिटी वेव के रूप में संसार में व्याप्त है। जैसे कि साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और डिफरेंट वेव है, वैसे ओरिजिनली ये ही 3 वेव है। और इस वेव को जीव क्या करता है? डिफरेंट शरीर में एक्सेप्ट करता है। जैसे रेडियो को ऐसा डिजाइन किया गया है वो साउंड वेव को एक्सेप्ट करेगा, टीवी को ऐसा डिजाइन किया गया है वो फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, मोबाइल को ऐसा डिजाइन किया गया है वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। यू अंडरस्टैंड ना? रेडियो में आपको फॉर्म नहीं दिखेगा, टीवी में आपको कैमरा नहीं दिखेगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन मोबाइल में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ एक्सेप्ट करता है। तो टीवी रेडियो स्पेसिफिक है। टीवी में 2 है, एक ऑडियो है, एक वीडियो है। रेडियो में सिर्फ ऑडियो है और वो मोबाइल में सब कुछ है। कंप्यूटर में ऑडियो है, वीडियो है और जो नहीं है वो भी है, सब कुछ है। तो वैसे ही जो डिफरेंट एनिमल है वो स्पेसिफिक नेचर को एक्सेप्ट करते हैं। 3 गुण का एक बॉडी है ऐसा। रेडियो मतलब एक बॉडी है, टीवी मतलब एक बॉडी है, मोबाइल मतलब एक बॉडी है जिसको कि प्रोग्राम किया गया है। और उस प्रोग्राम के अनुसार वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। रेडियो साउंड को रिसीव करता है, टीवी ऑडियो और फॉर्म को रिसीव करता है, साउंड और फॉर्म को रिसीव करता है, और मोबाइल सब कुछ रिसीव करता है। तो वैसे जो 84 लाख स्पीशीज है स्पेशली प्रोग्राम्ड किया गया, टेक्निकल अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। ये टेक्निकल अरेंजमेंट कौन किया है? कृष्णा किया है। और वो ये जो 3 गुण से कुछ कुछ एक्सेप्ट करते हैं। तो बाघ है तो उसको प्रोग्राम किया गया इस प्रकार है, वो कौन सा गुण को एक्सेप्ट करता है? तमोगुण और रजोगुण दोनों। मांस भी खाता है, ओके ना, मार के खाता है, यू अंडरस्टैंड ना? तो मांस खाना रजोगुण, मार के खाना, जीवित मार के खाना क्या है? तमोगुण। ये बाघ ये कार्य कर सकता है लेकिन गाय नहीं कर सकता। क्यों? गाय भी पशु है, बाघ भी पशु है, लेकिन गाय सत्वगुण को रिसीव करता है, थोड़ा थोड़ा रजोगुण रहता है, लात मार देती। ओके ना? तो जो शरीर है, ध्यान से आप लोगों ने सुनो, ये शरीर को इस प्रकार डिजाइन प्रोग्राम किया गया है कि स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है उसको रिसीव करते हैं और कुछ नहीं। तो डिफरेंट लिविंग एंटिटी डिफरेंट चीज क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और मनुष्य कौन है? मोबाइल, सब कुछ रिसीव करता है। इसलिए हम ऑडियो को भी रिसीव करते हैं, वीडियो को भी रिसीव करते हैं, ओके ना, और जो भी है सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो संसार में 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। एक है सेल्फिश कॉन्शियसनेस, एक है सेल्फलेस कॉन्शियसनेस और एक है ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस। तो सेल्फिश कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस सेल्फिश है वो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को अधिक रिसीव करता है। उसका कैरेक्टर क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है, स्वयं ही एंजॉय करना चाहता है। माई वे इज हाई वे, दैट इज एक्चुअली क्या है? सेल्फिश कॉन्शियसनेस।
ऐसे लोग केवल रजोगुण और तमोगुण को, तो रजोगुण तमोगुण का वेव को रिसीव करेंगे। सेल्फलेस कॉन्शियसनेस जो है उसमें त्याग प्रधान है। सेल्फिश कॉन्शियसनेस में भोग प्रधान है, सेल्फलेस कॉन्शियसनेस में त्याग प्रधान है। वो क्या करेंगे? स्वयं के लिए नहीं करेंगे, लेकिन उनका भी एक प्रकार की भोग की ही प्रवृत्ति है, एक्सटेंडेड एंजॉयमेंट। एक्सटेंडेड जनरली क्या है? सेल्फिशनेस, उसको ही हम सेल्फलेसनेस कहते हैं। सेल्फिश मतलब क्या है? स्वयं खाएगा, स्वयं एंजॉय करेगा, अपने बारे में सोचेगा। सेल्फलेस मतलब क्या है? समाज के बारे में सोचेगा, समाज को खिलाएगा, समाज को कंफर्ट देगा, समाज का सेवा करेगा। ये सत्वगुण उसमें प्रधान है। सेल्फिश में, सेल्फिश कॉन्शियसनेस रजोगुण तमोगुण को रिसीव करता है, सेल्फलेस कॉन्शियसनेस सत्वगुण को रिसीव करता है। और एक कॉन्शियसनेस है ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, इसमें कृष्ण प्रधान है, भगवान प्रधान है। यह व्यक्ति क्या सोचता है? सोचने से पहले कृष्ण का फीलिंग के बारे में सोचता है वो, और उसके अनुसार चीज को रिसीव करता है, रिजेक्ट करता है। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो जिस व्यक्ति का चेतना ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में सरचार्ज है, वो क्या करता है? कृष्ण का डिजायर को रिसीव करता है। कृष्ण क्या चाहते हैं? तो सेल्फिश कॉन्शियसनेस और सेल्फलेस कॉन्शियसनेस वाले क्या करते हैं? गुण को एक्सेप्ट करते हैं। बट ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस जो है वो निर्गुण को एक्सेप्ट करते हैं। निर्गुण मतलब गुण से परे, कृष्ण का डिजायर को एक्सेप्ट करते हैं। तो मनुष्य जो शरीर हमें मिला है, ये एग्जैक्टली एक स्पेशल मशीन है जो कि हमारे भीतर तीन गुण का प्रभाव को बदलकर कृष्ण का प्रभाव को एक्सेप्ट करने की शक्ति निर्माण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, हाउ रजोगुण ट्रांसफॉर्म द लविंग मेंटालिटी इनटू लस्ट मेंटालिटी, जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया इनटू योगर्ट। तो मिल्क जो है प्योर है, लेकिन मिल्क एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से मिल्क दही बन जाता है, अपना नेचर कंप्लीटली चेंज कर जाता है वो बैक्टीरिया के प्रभाव से। तो वैसे ही ट्रांसेंडेंटल चेतना मतलब जो व्यक्ति कृष्ण का सेटिस्फेक्शन के आधार पर ही कार्य करता है, हु हैज लव फॉर कृष्णा, दैट इज एक्चुअली क्या है? ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। थोड़ा डिटेल आगे में जाएंगे आगे। बट वो लविंग चेतना, लविंग प्रोपेंसिटी, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी में परिवर्तित हो जाता है कभी? जब ये तीन गुण के संस्पर्श में आता है। तो ओरिजिनली जीवात्मा तीन गुण के संस्पर्श में आकर अपना चेतना को विकृत कर दिया, और उसके अनुसार डिफरेंट बॉडी मिलता है। उस बॉडी क्या करता है? डिफरेंट गुण को एक्सेप्ट करता है, उसके अनुसार कार्य करता है। यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि मिल्क दही बन जाता है, दूध दही बन जाता है, लेकिन दही कभी भी दूध नहीं बन सकता है। कितना भी आप रिसर्च करेंगे, कुछ ऐसा मेथड आया अभी तक? दही को दूध बना दिया फिर से, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो वैसे ही कृष्ण चेतना, केसी, कृष्ण कॉन्शियसनेस जब तीन गुण के प्रभाव में आ जाता है, क्या बन जाता है? काम कॉन्शियसनेस, केसी, ओवी। ओके ना? तो ये काम कॉन्शियसनेस को फिर से कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाना इम्पॉसिबल। जैसे पशु शरीर में ये इम्पॉसिबल है, संभव नहीं। वो काम कॉन्शियसनेस में रहेंगे ही रहेंगे।
और रिवर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मनुष्य शरीर है ये स्पेशल एक मशीन है, जिस मशीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काम कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस में परिवर्तित कर सकते हैं, दही को दूध बना सकते हैं। ये स्पेशली ये शरीर को क्या किया गया, डिजाइन किया गया है। तो भगवान ने पहले अनेक प्रकार के शरीर निर्माण की और बाकी देवता लोग देखे और भगवान को बोले कि आप जितना भी शरीर निर्माण किया है, लेकिन इसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं है, और एक शरीर निर्माण कीजिए, सबसे बेस्ट आपका जो है। तो भगवान कृष्ण और एक शरीर निर्माण करते हैं, मिट्टी से वो शरीर निर्माण होता है। वो मिट्टी को देखकर देवता लोगों ने कहा कि भगवान इसको क्या बना दिया आपने, ये मिट्टी का शरीर क्या काम का है, मिट्टी तो ऐसा कोई पूछता ही नहीं मिट्टी को, कोई मिट्टी के लिए काम करता है? इंद्र बोलते सोने के लिए लोग काम करते हैं, चांदी के लिए काम करते हैं, तांबे के लिए काम करते हैं। मिट्टी मिल रहा है एगो नहीं, उधर जाते हैं, जाएगा कोई? सोना एगो नहीं मिल रहा है, क्या करें? सब लोग जाएंगे। तो इंद्र बोलते अब सोने से बनाना चाहिए शरीर को, चांदी से बनाना चाहिए, तांबे से बनाना चाहिए, या डायमंड से बनाना चाहिए, मिट्टी से बना दिया। हमने बोला था सर्वश्रेष्ठ बनाओ। तो भगवान हंसने लगे कि मैंने जो चीज बनाया है ये सर्वश्रेष्ठ ही। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी ही सबको बनाता है, मिट्टी से ही निर्माण होता है, इसमें संभावना है, ये कुछ कर सकता है। तो संसार में जो भी चीज हम देख रहे हैं मिट्टी से ही बना है। ये सोना भी कहाँ से आया है? मिट्टी से। चांदी कहाँ से आया है? मिट्टी से। तांबा कहाँ से आया है? मिट्टी से। डायमंड कहाँ से आया है? मिट्टी से। पेड़ कहाँ से आया है? मिट्टी से। मनुष्य कहाँ से आया है? सब लोग मिट्टी से आए। बाद में देखते देखते भगवान ने उस शरीर को क्या बना दिया? मनुष्य बना दिया। तो भगवान ने कहा ये जो शरीर है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ शरीर है, ये कुछ निर्माण कर सकता है, ये कुछ बना सकता है, इसमें संभावना है कुछ बनने की, कुछ निर्माण करने की। तो इसीलिए मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि शरीर डिजाइन किया गया है ये 3 गुण से परे जाने के लिए। देवताओं के शरीर से 3 गुण से परे जाना डिफिकल्ट है, राक्षस का शरीर से 3 गुण के परे जाना और डिफिकल्ट है, पशु के शरीर में 3 गुण से परे जाना संभव ही नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर से 3 गुण से परे जाना संभव है। दही को दूध बना सकता है, सबका चेतना दही बन गए, जैसे हम कहते हैं दिमाग का दही बन। सुने ना सब लोगों ने, कितने बार बताया, दिमाग का दही हो गया बोलते, सबका चेतना दही है। लेकिन ये दिमाग का जो दही हो गया है, इस चेतना को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर स्पेशल है। कलयुग में क्या करते हैं? दही बनाते ही जाते हैं, जो दूध मिला उसको भी दही बना देते हैं। यू अंडरस्टैंड ना? रामदेव बाबा ने पूरा दुनिया को योगा दिया, अमेरिका ने उसका दही बना दिया, ये कि नहीं? योगा फॉर एंजॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा। योगा इज फॉर कनेक्शन विथ कृष्ण, 3 गुण से परे जाने के लिए योगा है, और ये लोगों ने योगा फॉर भोगा, और इसको सेल करने लगे, डिफरेंट टाइटल दे। इसलिए हमारा शास्त्र कभी भी कहता है कि चंडाल को वेद का शिक्षा मत दो। देखा तो क्या करे? योगा इज फॉर अटेनिंग कृष्णा, नाउ दे आर यूजिंग योगा फॉर मजा, एंजॉयमेंट। पाप करते हैं योगा के नाम पे, डिफरेंट पोस्चर के नाम पे। यू अंडरस्टैंड ना?
तो पता चल रहा है ना कि वेद चंडाल को सिखाना नहीं चाहिए। क्यों सिखाना नहीं चाहिए? इसका कारण ये कि वेद में ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए वेद को सीखने के लिए पहला क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए, कैलिवर नहीं। मटेरियल नॉलेज के लिए कैलिवर चाहिए और स्पिरिचुअल नॉलेज वेद पढ़ने के लिए कैरेक्टर चाहिए। इसलिए वेद में जो भी है, जो कि श्रेष्ठ चीज है, उसको सीखने के लिए पहले गुरु कैरेक्टर को चूज कर देते, उसके बाद उसको सिखा देते। तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। क्यों? कैरेक्टर ढीला है इसका। इसलिए चोरी छुप के जाके परशुराम जी से वो सीखा, झूठ बोल के। परशुराम जी वहां पे उस समय पे शांत हो गए, इतना टेस्ट नहीं की और उनको सिखा दी। और मोह के कारण अपना पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र प्रदान की, चलाने की विधि, चलाना और निरोध करना, विथड्रॉ करना, ये दोनों सिखाना चाहिए था। लेकिन अश्वत्थामा ने चलाना सीखा था, विथड्रॉ करना सीखा नहीं था। इसलिए ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को मारने के लिए, वो ब्रह्मास्त्र गया, परीक्षित महाराज को मार दिया, कृष्ण उनको बचाए। क्योंकि भगवान है ना, वो दही को दूध बना सकते हैं। उनके पास ये पावर है। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य शरीर में ये सिस्टम डाला गया है, एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? 3 गुण को चेंज कर सकते हैं। और मनुष्य शरीर स्पेशल जब कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण के शक्ति से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। तो 3 गुण का क्या कहना है? फिर 3 गुण से परे भी हम जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर स्पेशल है। तो भगवान देवताओं कहते हैं ये शरीर इसलिए स्पेशल है जिस शरीर से मुझे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधारण शरीर है, ये असाधारण शरीर है। लेकिन ये असाधारण शरीर को हम किस लिए यूज कर रहे हैं? स्पेशली कलयुग में साधारण चीज के लिए यूज कर रहे हैं। आप लोग स्वर्ग में जाकर कितना भोग किए रहेंगे, फ्रेग्रेंस बॉडी में आप भोग किए रहेंगे, फ्रेग्रेंस वाटर में आप स्विमिंग किए रहेंगे। यू अंडरस्टैंड ना? फ्रेग्रेंस ब्यूटीफुल गार्डन में घूमे रहेंगे, नाचे रहेंगे, गाए रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सुरापान पिए रहेंगे। है कि नहीं? इतना करने के बाद भी हम सैटिस्फाइड हो नहीं पाए और धरती पर आकर इस संसार में भोग करने की प्रयास कर रहे हैं, जो कि सब कुछ 3rd क्लास है। यू अंडरस्टैंड ना? 5 स्टार होटल का आइटम खाने के बाद और इधर ठेला के सामने खड़ा है लाइन में। दुर्भाग्य ये है कि नहीं? तो वैसे ही हमारा सिचुएशन है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो गुण का प्रभाव आप पहले समझो। तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल से मिल्क ट्रांसफॉर्म इनटू योगर्ट, वैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म इनटू काम कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स सर्विस इज प्रोमिनेंट, काम कॉन्शियसनेस मीन्स एंजॉयमेंट इज प्रोमिनेंट। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स नो सेक्सुअल डिजायर, नो सेक्सुअल डिजायर। काम कॉन्शियसनेस मीन्स ओनली सेक्सुअल डिजायर। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स ह्यूमिलिटी, काम कॉन्शियसनेस मीन्स प्राइड। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स फॉरगिवनेस, काम कॉन्शियसनेस मीन्स क्रूएल्टी। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स रिनाउंसिएशन, काम कॉन्शियसनेस मीन्स एक्सप्लॉयटेशन। तो हमें काम कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस में परिवर्तित करना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स लव इन रिलेशनशिप, काम कॉन्शियसनेस मीन्स लिव इन रिलेशनशिप। You understand? It's like that.
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सर्विंग मेंटालिटी ट्रांसफॉर्म इनटू एंजॉइंग मेंटालिटी। ये पढ़ने के बाद ये सब लिखा है। तो सर्विंग मेंटालिटी ट्रांसफॉर्म इनटू एंजॉइंग मेंटालिटी। तो व्हाट इज एग्जैक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस? रिवाइविंग दैट सर्विंग मेंटालिटी, सेल्फलेस सर्विंग मेंटालिटी, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो सीता जी वनवास गए राम जी के साथ, किस लिए? ड्यू टू सर्विंग मेंटालिटी। कैकेयी ने राम जी को वनवास भेज दिए, क्यों? बिकॉज ऑफ एंजॉइंग मेंटालिटी। कंस वांटेड टू किल हिज फादर, जेल में डाल दिए। राम जी ने पिताजी की आज्ञा मानकर वनवास चला गया, बिकॉज ऑफ सर्विंग मेंटालिटी। कंस फादर को जेल में डाल दिया, बिकॉज ऑफ एंजॉइंग मेंटालिटी। तो काम का प्रभाव देख रहे हो ना, महासन महापापना विधियेनम यह वैरेण। बाप को भी जेल डाल दिया, इतने सुंदर भगवान को भी वन में भेज दिया। दैट इज एक्चुअली काम की प्रभाव। तो रावण ने काम कॉन्शियसनेस के कारण कुंभकर्ण को मरवा दिया। विभीषण ने कृष्ण कॉन्शियसनेस के कारण रावण को मार दिया। यू अंडरस्टैंड ना? तो अब देखो सर्विंग मेंटालिटी क्या करता है और एंजॉइंग मेंटालिटी क्या करता है। तो सर्विंग मेंटालिटी इज ऑलवेज फॉर प्रोटेक्शन एंड एंजॉइंग मेंटालिटी इज ऑलवेज फॉर डिस्ट्रक्शन। और ये महासन कहा जाता है। ये जीव का चेतना को, चरित्र को, वर्चु को, वैल्यू को, भक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। इसलिए महासन कहा जाता है। जैसे अजगर कोई किसी व्यक्ति को खा लेता है, वो सीबीआई भी ढूंढ नहीं पाएगा उसको। ढूंढ पाएगा? अजगर खा लिया, सीबीआई कहाँ पे, उसको सबूत कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि हड्डी भी नहीं मिलेगा। पूरा भीतर जाके कंकाल फंकाल देख के बोलते हैं ये सुसाइड किया, कोई मार दिया, ऐसा कोई बोलेंगे ना। अजगर मान लो खा लिया किसको, सीबीआई ढूंढने सबूत ही नहीं, कंकाल भी नहीं मिलेगा, हड्डी भी डाइजेस्टेड है, और सीबीआई उधर जाएगा तो उसको भी खा लेगा। तो ये काम है जो कि पूर्ण रूप से क्या करता है, निगल लेता है। और इतना पावरफुल है काम। तो काम मतलब एनी डिजायर, और स्पेसिफिकली लस्टी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, और सबसे पावरफुल लस्टी डिजायर। और एनी डिजायर, बाकी डिजायर भी पावरफुल है। डिजायर फॉर मनी, ये भी काम है। डिजायर फॉर रेपुटेशन, ये भी काम है। डिजायर फॉर पावर पोजीशन, ये भी काम है। डिजायर फॉर कंट्रोल, ये भी काम है। डिजायर फॉर सेक्स, ये भी काम है। इस संसार काम के प्रभाव से चल रहा है और राम को भूल गए, कृष्ण को भूल गए। और सब हर व्यक्ति काम ग्रह के द्वारा प्रभावित है। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा छूटा नहीं, ये पावरफुल है। और सबसे बड़ा पावरफुल क्या है, लस्टी डिजायर, दारू है। अब देखेंगे नशा होगा? नहीं होगा। दारू का बटल को न देखेंगे तो नशा होता है? नहीं। दारू के बारे में सुनेंगे, नशा होगा? नशा नहीं होगा। दारू को थोड़ा उंगली में स्पर्श करेंगे, ठंडा या गर्मी, तो नशा होगा? जब तक दारू नहीं पीते तब तक नशा नहीं होगा। अब देखो, स्पर्श करो, सुनो, गुणगान करो, दारू के बारे में गाना गाओ, अच्छा बटल है, क्या जो भी है। ओके ना? कुछ नहीं होगा, दारू में इतना पावर नहीं। बट अपोजिट जेंडर को आप देखते हो, स्त्री पुरुष का स्मरण करते हो। स्मरण करने से नशा, देखने से नशा, बातचीत करने से नशा, स्पर्श करने से बड़ा नशा। तो कहने का अर्थ है ये पावर है काम का। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका पावर को समझना चाहिए। ऐसा कोई पावरफुल चीज है जो स्मरण करने से आपको पाप में डाल देता है? ऐसा है? नशा हो जाता है? नहीं होता है। बट ये काम इतना पावरफुल है, इसलिए इसको भगवान क्या कहते हैं, महासन महापापमा, बड़ा बड़ा पाप कर लेते हैं।
बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पाप कर लेते हैं। बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर का करियर इसमें चला गया काम के कारण। प्रेसिडेंट लोग प्रेसिडेंट से नीचे गिर गए। नहुष महाराज स्वर्ग में गए थे 100 अश्वमेध यज्ञ करके धरती पर। 100 अश्वमेध यज्ञ करना मतलब छोटी बात नहीं है। सेंस कंट्रोल करके 100 अश्वमेध अनेक वर्ष करेंगे, हजार वर्ष के बाद वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाके काम के प्रभाव में आ गए। सच्ची को देखे, सच्ची को देख के क्या बोले, इनके साथ विवाह करना है, रहना है। और सची देवी क्या बोली, मेरे साथ आपको रहना है, साथ मेरे साथ भोग करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ना काम के लिए कोई भी काम कर सकता हूं मैं, ना क्या काम है, ना अगस्त्य मुनि और बाकी जो ऋषि है उनको रथ में घोड़े बनाकर मेरे पास आना, तुम्हारा बंगलों से मेरे बंगलों में आना। घोड़ा कौन बनेगा, ऋषि मुनि को बना। नहुष मुनि जो कि अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जो कि ऋषि मुनि का सेवा किए हैं, इंद्रियों को नियंत्रण किए हैं, स्वर्ग में जाकर अगस्त्य मुनि बाकी ऋषि मुनि को घोड़े बनाकर रथ को खिंचवाते, उसमें बैठ के आ रहे। किसको मिलने के लिए, सची। ये ऋषि मुनि लोग हैं, खाना पीना कम है, ओके ना, तो कितना खींचेंगे। तो खींचते खींचते खींच नहीं पा रहे थे। ये टाइम हो रहा था, मिलना टाइम है ना, मिलना है सची को, वासना काम वासना भरा हुआ है। इसीलिए गुस्से से क्या करते हो, अगस्त्य मुनि को लात मार देते। अगस्त्य में तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध, वो भी काम था ना, क्रोधित हो गया ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समोद्भव। तो रजोगुण जो प्रभाव डालता है काम आता है, काम जो फुलफिल नहीं होता है क्रोध आता है। 900 मुनि क्रोधित हो गए, अगस्त्य मुनि को लात मार दे। अगस्त्य मुनि भी क्रोधित हो गए और क्रोधित होके श्राप दे, तू देवलोक में आकर देवता जैसे कार्य नहीं कर रहा है, तेरा जो विचार है चिंता है सर्प जैसे, इसलिए अजगर सर्प बन जा। तुरंत ही नहुष महाराज स्वर्ग से अजगर बन जाते इस संसार में, धरती पे। आगे जाके दूसरा पास टाइम है, कभी हम देखेंगे उनका उद्धार कैसे होता है। अब सोचिए कहां से कहां लेकर आए। इसको कहते हैं महासन महापापमा। तो बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो है, टप्पर्स जो है, टप्परी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ काम। बड़े बड़े मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड भी है कोई कोई ऐसे, जिसके कारण करियर में सक्सेस नहीं हो पाए। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सोसाइटी में हो रहा है, ये काम के कारण हो रहा है। तो इसीलिए इसको भगवान क्या कहते हैं, महासन महापाप। महाभारत वार क्या है, 1,66,20,000 सोल्जर मारे गए हैं महाभारत युद्ध में। किस लिए, काम। द्रौपदी का वस्त्रहरण की प्रयास। तो सोचिए रामायण क्या है, काम। कैकेयी के मन में काम आया, इच्छा, पावर की इच्छा, कंपटीशन की इच्छा। हम देखेंगे रामायण में डिटेल्स, वो कैसे मंथरा जनरली कैकेयी को कन्विंस करती है, ओके ना। उस टॉपिक का मैंने नाम दिया इविल पावर ऑफ डेविल एसोसिएशन, उसमें हम देखेंगे ओके ना। तो नेक्स्ट टाइम रहेगा वो। नहीं, काम, इच्छा हुआ, और कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया आप सोचिए। वैसे रावण ने इच्छा की, काम, तो पूरा स्वर्ण में लंका का विनाश हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ, महासन महापाप। विद्धि है ना यह वैरिणाम, यह हमारा क्या है, शत्रु है। तो इसलिए ये शत्रु को हमें विनाश करना चाहिए। और काम के कारण व्यक्ति जनरली कृष्ण का इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, यज्ञ नहीं करते हैं, काम के कारण ही आसक्त रहते हैं, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट भी जनरली क्या है, काम का प्रभाव है। इसलिए अटैचमेंट को हमें राम के प्रति लेना चाहिए।
इस संसार में अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा। तो अभी भगवान बीच बीच में निरासक्त 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 बोलते हैं, बाद में 9th चैप्टर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 7th चैप्टर में क्या बोलते हैं, मयि आसक्त मनो पार्थ, मेरे पे मन को आसक्त कर लो, तो बाकी क्या हो जाएगा, निरासक्त हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। तो आप ट्रैफिक में फंस गए, तो कैसे ट्रैफिक से बाहर जा सकते हैं? कुछ उपाय है? कुछ उपाय है? ट्रैफिक में फंस गए, कैसे बाहर जा सकते हैं? ट्रैफिक खुलने वाला नहीं, बड़ा ट्रैफिक है, पैदल में भी ट्रैफिक है। इतने लोग बढ़ गए। ट्रैफिक मतलब गाड़ी का ट्रैफिक, मनुष्य का भी ट्रैफिक है। तो क्या करोगे आप? कुछ उपाय? हाँ वही उपाय। आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पकड़ लो उसको, ऊपर उड़ के चला जाओ। वैसे ही भगवान हेलीकॉप्टर जैसे, भक्ति हेलीकॉप्टर जैसे, भक्ति को पकड़ लो ना, माला को पकड़ो, ओके ना, गीता को पकड़ो, अंडरस्टैंड ना? तो क्या हो गया, हम इस संसार का ट्रैफिक से बच जाएंगे, काम से बच जाएंगे, लेकिन हम उसको पकड़ते नहीं, ओके ना, साहस नहीं हो रहा है पकड़ने का। तो कहने का अर्थ है कि हमें जनरली जो रजोगुण है और रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है और क्रोध है, उसको जानना अत्यंत आवश्यकता है। ये पावरफुल है, सबको उड़ा देंगे, बलादीव नियोजित। तो हमारा गांव में 1999 में साइक्लोन आया था, पहला साइक्लोन आया था जो कि हमने देखा है, और सब लोग हम घर पे रहे, रात भर हवा चल रहा है, और सुबह हमने उठा देखा गांव में जितने भी पेड़ था सब उखड़ गया, बलातीव नियोजित। पेड़ उखड़ना नहीं चाहते, खड़े ही रहना चाहते हैं, लेकिन इतना पावरफुल है, क्या है, वो साइक्लोन सबको उखाड़ के फेंक दिया। बड़े बड़े बट्टे बुरखे, बहुत सारा बट्टे बुरखे हमारा गांव में था, बनया एंट्री, सबको उखाड़ दिए लगभग। हमारा टेम्पल देख रहे हो, जितना एरिया है ना, उतना एरिया का एक बट्टे बुरखे था, इतना एरिया कवर करके रखता था, इतना बड़ा था वो वृक्ष। सब लोग दुखी हो गए गांव में, क्योंकि किसका घर चला गया, किसका खेती तो खराब हो गया, किसका पेड़ गया, किसका बगीचा चला गया, और ज़्यादातर काजू का बगीचा है गांव में, वो भी चला गया। और ये आदमी बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि उसका एरिया खाली हो गया। इतना बड़ा उसको एरिया मिल गया, उसमें घर बनाया, हो गया, सब कुछ कर सकता है वो। तो लेकिन अब कितना भी पावरफुल हो जाओ, ये जो काम है साइक्लोन जैसे है और कुछ नहीं। 300-400 किलोमीटर पर मिनट पर मिनट ये हवा बह रहा है। अब कितना संभाल हो गया है? अब बोल रहे मेरे पास शक्ति है, पावर है, मैं पूरा पकड़ के रखूंगा, कोई साइक्लोन मुझे हिला नहीं सकता है। हो सकता है? तो जीव का शक्ति इतना ही है, काम का शक्ति 400-500 किलोमीटर पर आवर, पर मिनट पर मिनट। और हमारा शक्ति क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर में हम गिर जाते और 400 किलोमीटर पर मिनट में क्या होगा? फिर क्या होगा? इसको ही कहते हैं महासन महापापमा विध्येनम यह वैरिणाम। इसलिए हम कभी नहीं गिरेंगे। साइक्लोन हो रहा है फिर भी आप गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। कैसे? मजबूत चीज का आश्रय ले लेना। हाँ, वो मजबूत चीज क्या है? सबसे बड़ा मजबूत कौन है संसार में? कृष्णा। सबसे बड़ा मजबूत कौन है? तो कृष्ण को पकड़ लेना चाहिए? नहीं, कृष्ण को पकड़ेंगे तो भी हम गिर जाएंगे। कृष्ण हमें पकड़ना चाहिए। कृष्ण हमें, ऐसा कार्य करो कि कृष्ण आपको पकड़ेंगे,
तब जाके माया कुछ नहीं कर सकता है। और कृष्ण कभी पकड़ते हैं व्यक्ति को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं कृष्ण उनको पूर्ण रूप से पकड़ते हैं। उसके बाद क्या है, हर पाप को क्षमा करते हैं, बचा लेते हैं। महासन महापापमा होने दो ना लेकिन कृष्ण आपको पकड़ के रखे हैं। तो भक्ति मतलब हमें कृष्ण पकड़े, ये हम चाहते हैं और कुछ नहीं। तो कल मैं दंडा के बारे में बात कर रहे हैं। दंड किसको पकड़ता नहीं, दंड किसको पकड़ता नहीं, दंड को लोग पकड़ते हैं। तो दंडवत मतलब क्या है, कृष्ण को हम बोल रहे हैं भगवान पकड़ लो मुझे है कि नहीं, भगवान मुझे पकड़ लो, प्रार्थना करते। दंडवत का अर्थ भगवान को बोल रहे हैं भगवान मुझे पकड़ो। पकड़ के क्या करना है, उठा के माया को मारो क्योंकि माया मुझे बार बार क्या कर रहा है, गिरा रहा है। माया के कारण मैं गिर रहा हूं, कितने लाइफ टाइम में गिर रहा हूं। अभी आप मुझे पकड़ ली, पकड़ के माया को मारो, मुझे भी थोड़ा मजा आएगा क्योंकि माया ही मुझे मारा है आज तक। दंडवत का मतलब ये कि भगवान के हाथ में हम रहना चाहिए। तो भगवान का पकड़ में जब रहते हैं ये काम को हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को फॉलो करो। प्रिस्क्राइब्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय कृष्णा, तब जाके ये काम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। बलादेव नियोजित, बहुत पावरफुल है। उसका पावर के सामने हमारा पावर नगण्य। साइक्लोन के सामने हम क्या है, फिर हमारा इंटेलिजेंस क्या है, कुछ नहीं। 500 किलोमीटर पर मिनट में क्या होगा, और हम बोल रहे कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। गाना गाने से नहीं होता ये सब। तो इसलिए बल को जानना चाहिए। बलादेव नियोजित, उखाड़ के फेंक देता है ना, वैसे हमें भी उखाड़ के फेंक देता है। कितना भी ट्राई करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, बार बार पाप हो जाता है। पहले पाप कैसे आता है, थॉट के रूप में आता है और उसका स्पीड बढ़ता है कि नहीं। पहला थॉट कैसे आता है, 1 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद थॉट क्या होता है, 500 किलोमीटर पर मिनट में बन जाता है। और उसके बाद उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद क्या है, गलत कार्य हम कर लेते हैं, गलत चीज़ हम देख लेते हैं, गलत चीज़ हम पी लेते हैं, गलत साथ हम संग कर लेते हैं, गलत बात बोल लेते हैं। तो ये जनरली पावर है, इतना सहज नहीं। इसलिए डेली क्या करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना है। प्रभुपाद जी डेली प्रार्थना करते थे। तो प्रभुपाद जी एक बार प्रार्थना कर रहे कृष्ण के सामने, हे भगवान मुझे आपका माया से बचाइए। अमेरिका मतलब क्या है, अमेरिका मतलब 500 किलोमीटर पर सेकेंड बोल दिए पर सेकेंड। अमेरिका में आजकल प्रीचिंग नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी ने जो किया था, अभी होना बहुत डिफिकल्ट है। प्रभुपाद जी ने जो किया था किए थे। आज अमेरिका में जाएंगे तो भारतीय डिवोटीज मिलते हैं। एक डिवोटी अभी अमेरिका में जाके आए हैं, मोहन विलास प्रभु। उनका कुछ एनवायरमेंट का था, तो सेवा में गए थे, तो उनके साथ मैं थोड़ा बात कर रहा था, क्या है अमेरिका, थोड़ा मुझे बताओ। तो बताते बताते वो एक पॉइंट बताए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी है, लेकिन उधर लोकल आदमी ही रहते हैं, मतलब भारतीय ही रहते हैं ओके ना। तो ज़्यादातर भारतीय, क्यों, साइक्लोन बहुत पावरफुल, लोग उड़ रहे हैं, ओके ना। बलादेव नियोजित, ओके ना। तो ये बल इतना पावरफुल है, इतना आसान नहीं है भक्ति को प्रैक्टिस करना लाइफ आफ्टर लाइफ। इसलिए भक्ति को प्रैक्टिस करना है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को लाइफ टाइम प्रैक्टिस करना है, तो आपको ऐसे व्यक्ति से सुनना है कंटिन्यूअसली, जो कि आपको अधिक इंस्पिरेशन देता है, जो कि आपको अधिक मोटिवेट करता है। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट है। इसलिए श्रवणम क्या है, मेन। प्रभुपाद जी लेक्चर कौन कौन सुनता है डेली,
हाँ, तो प्रभुपाद जी लेक्चर थोड़ा सुनने की प्रयास करो। ऑडियो में सब कुछ है, यूट्यूब में भी बहुत सारा लेक्चर है, जितना है उतना पहले सुनो, ओके ना। तो प्रभुपाद जी का लेक्चर आप सुनते हो तो कन्विक्शन मिलता है, तो साधारण लेक्चर नहीं है। प्रभुपाद जी का लेक्चर में मतलब क्या है, 500 किलोमीटर पर सेकंड का हवा को रोकने वाला है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा वाणी है। इस भाव से आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी का लेक्चर आप सुनते रहो कंटिन्यूसली। और स्पेशली हिज होलीनेस राधानंद स्वामी महाराज का, उनका भी लेक्चर आप सुनिए, वो भी थोड़ा मोटिवेट करता है, थोड़ा नहीं बहुत मोटिवेट करता है। प्रतिदिन आपको सुनना है। मैं जनरली एक्सरसाइज करते टाइम सुनता हूँ, तो माइंड का भी एक्सरसाइज हो जाता है और शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाता है, तो दोनों एक साथ, 2 in 1। तो इस प्रकार जब कन्विक्शन रहता है तो श्रवणम मेन है, तो श्रवणम स्ट्रांग होता है तो बाकी स्ट्रांग आराम से होता है। तो श्रवण कैसे करना है, भीतर एक जेन्युइनली हार्ट होना चाहिए कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेक्चर देने के लिए नहीं, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब ये विचार रहता है तब जनरली क्या होता है, चेंजेस होता है, कन्विक्शन मिलता है। दैट इज द पॉइंट। इसलिए बलादेव नियोजितः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं सिर्फ आज से आपको काम का बल बताया, ओके ना। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे काम का एक्शन क्या है, काम क्या करता है, काम कहाँ पे रहता है, और एंड में भगवान क्या बताएंगे, कंट्रोल कैसे करते हैं, वो भी बताया हमने, कंट्रोल कैसे करते हैं।